बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। आज वीडियो का आगाज़ इस शेर से करेंगे कि निसार मैं तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। तो आज जिस तरह शेर अफजल खान मरवत साहब की गिरफ्तारी हुई और पंजाब में और पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में और लाहौर की सबसे बड़ी जो अदालत है लाहौर हाई कोर्ट, उसके मेन गेट के बाहर से लाहौर हाई कोर्ट के नाक के नीचे से जिस तरह एक गैर कानूनी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और जिस तरह 3 MPO के तहत शेर अफजल खान मरवत साहब को उठाया गया और इसको अगर अब कहा जाए तो ये पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज जिस तरह शेर अफजल खान मरवत साहब को जो उनका प्लान था वो लाहौर आने का नहीं था और अचानक उनका प्लान बना। उनको जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनका एक एहतजाज था जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से फैसला आया, उसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया लाहौर हाई कोर्ट के जो वकला हैं बार एसोसिएशन के, उन्होंने शेर अफजल खान मरवत साहब को भी दावत दी उस एहतजाज में। तो मरवत साहब का प्लान था बलूचिस्तान जाने का और बलूचिस्तान में 15 दिसंबर को हरनाई में इन्होंने पहला अपना वर्कर कन्वेंशन करना था, जो जैसा कि शेर अफजल खान मरवत साहब जो है वो KPK में कामयाब कन्वेंशन उन्होंने किए और तरीके इंसाफ में दोबारा से जो जिस तरह रूह फूंकी और लोगों के अंदर से खौफ को निकाला, उसका क्रेडिट शेर अफजल खान मरवत साहब को जाता है और उसी की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आपने जो दीगर सूबे हैं उनमें भी जो पार्टी सदर हैं उनके साथ मुशावरत करनी है और कारकुनान के साथ मुशावरत करनी है और वर्कर कन्वेंशन जो है वो आपने कंडक्ट करने हैं। तो शेर अफजल खान मरवत साहब ने 15 दिसंबर को जाना था बलूचिस्तान हरनाई में वर्कर कन्वेंशन पर, लेकिन सडनली उनका प्लान चेंज हुआ और वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर जो है वो वकला कन्वेंशन में आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और उसके दौरान उन्होंने जब वो तकरीर की तो तकरीर में बात उन्होंने फिर वही की कि अगर हकीकी आज़ादी के लिए हमें अपनी जान का नजराना भी देना पड़े तो जनाब वो कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है। जैसे ही वो जीपीओ चौक वाले गेट से बाहर निकले लाहौर हाई कोर्ट के, तो उनके इस्तकबाल के लिए पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और पुलिस की भारी नफरी जो है वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। और पहले क्योंकि शेर अफजल खान मरवत साहब पर पंजाब में इस वक्त कोई बड़ा मुकदमा नहीं है और जितने भी केसेस उन पे ऑलरेडी हैं उनमें वो ज़मानत पर हैं, तो उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी डाली नहीं जा सकती थी। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जनाब हमने बात करनी है शेर अफजल खान मरवत साहब से। और बात करने का कहकर जब अचानक से दावा बोला गया और उनको जिस तरह गिरबान से पकड़ कर पुलिस वैन में डाला गया, तो ये मनाजिर बिल्कुल उसी तरह पुलिस को और वो हल्के जो ये सब कुछ करवा रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश पर ये करवाया जा रहा है उनको हॉन्ट करता रहेगा। जैसे आपने इमरान खान साहब को गिरबान से पकड़ा और अभी तक जो है वो आप तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर कर, तमाम तर सहूलियात इस्तेमाल कर कर, रियासती हों या अदालती हों, उसके बावजूद इमरान खान साहब का जो ग्राफ है उसको नीचे नहीं गिरा सके और जो उनकी मकबूलियत है वो दिन ब दिन जिस तरह आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस तरह उभरती जा रही है। तो ये मनाजिर जो आज कौम ने देखे और लोगों ने जिस तरह इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती यहाँ पे भी देखी। और मुकदमा क्या था जी कि 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और सबसे पहले उनको जो है वो मजंग थाने में मुंतकिल किया गया और उसके बाद 8 बजे के करीब तकरीबन ये खबर आई कि DC साहब के हुक्म पर जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उनके कहने पे शेर अफजल मरवत को जो है वो कोट लखपत जेल में नज़रबंद कर दिया गया। और क्योंकि इस बात का भी डर था DC साहब को भी, क्योंकि नौकरी तो करनी है, क्योंकि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब हैं और बाकी तमाम तरह निगरान हुकूमतें हैं जितनी भी हैं वो वफाकी हों सूबों की हों वो नौकरी तो कर रही हैं, तो जो DC साहब हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जनाब कहीं अदालतें इनको इंसाफ ना दे दें। और क्योंकि उनका पंजाब से ताल्लुक भी नहीं है, वो KPK में है, तो उनको सूबा बदर ना कर दिया जाए या उनको वापस KPK ना भेज दिया जाए। लेकिन फिर भी लाडले की टेंशन तो वहीं की वहीं रह जाती है। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया कि जनाब 1 महीने तक इनको नज़रबंद रखा जाएगा कोर्ट लखपत जेल में। और अब तक की इतलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो कोट लखपत जेल में नज़रबंद कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं पर जनाब दाल में कुछ काला नज़र ज़रूर आता है। वो इस तरह के जिस तरह शेर अफजल खान मरवत साहब को लाहौर में अचानक दावत दी जाती है और वो आते हैं और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आती है,
तो शायद कोई ना कोई साजिश या पूरी मनसूबाबंदी थी, क्योंकि जिस तरह पुलिस और उस मुल्क की पुलिस है जनाब, ये जो इमरान खान साहब को एक अदालत से उठा के दूसरी अदालत तक या एक जेल से उठा के अदालत तक एक ही शहर में मुंतकिल नहीं कर सकती, और वो कहते हैं जनाब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और वो एक गिरफ्तारी जब उन्होंने करनी है तो वहाँ पे दर्जनों की तादाद में जो पुलिस वैन्स थी और जितनी बारी नफरी थी पुलिस की, वो आज कौम ने देखी। और वो वाला ड्रामा भी उनका कि जनाब हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते इमरान खान साहब को कि वो जेल में जाएं, तो वो भी एक्सपोज होता हुआ नजर आया। अब अगर देखा जाए तो शेर अफजल खान मरवत साहब जो हैं वो आज से 6 महीने पहले तक देखा जाए तो उनकी कोई इतनी मकबूलियत नहीं थी। तो जिस तरह इन्होंने इमरान खान साहब को बार बार जो है वो उन पर सैकड़ों की तादाद में 200 से ज़ायद मुकदमात सियासी बनाए, और अब शेर अफजल खान मरवत साहब की जिस तरह गिरफ्तारी की, तो इन हरकतों से अगर इनको ये लगता है कि ये उनकी मकबूलियत को कम कर लेंगे, तो ये भी इनका सिर्फ एक खाम ख्याली है। और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल उलट आएगा कि जितना उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना जो है वो रिएक्शन लोगों का, क्योंकि लोगों में अब शऊर जाग गया। और इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि कौम अब जाग गई है, और कौम अब वाकई जाग गई है। और आप ये इक्का दुक्का गिरफ्तारियां तो कर लेंगे, मतलब जो भी बंदा आपको आपकी डील को डिस्टर्ब करेगा या जिसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं उसके रास्ते में आएगा, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो जनाब 8 फरवरी के बाद कितनी गिरफ्तारियां करेंगे? जो जितने अभी तक ज़मीनी हकायक हैं, जितने सर्वेज आए हैं, उसके मुताबिक जो है वो 70 से 80% लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और तहरीक इंसाफ को वोट करने जा रहे हैं। तो आप कैसे 8 फरवरी वाले दिन या 8 फरवरी के नतायज के बाद अगर इंतखाबात होते हैं और तहरीक इंसाफ के टप्पे इतने निकलते हैं 80%, तो कितने लोगों को जेल में डालेंगे? एक शख्स की जो रूह की या ना की तस्कीन है उसको पूरा करने के लिए आप कितनी को गिरफ्तारियां डालेंगे? जब कौम ने ये फैसला कर लिया तो आपकी एक दो चंद गिरफ्तारियों से 10-20 गिरफ्तारियों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान पे भी जिस तरह आपने देखे उनको चेयरमैनशिप से भी हटा दिया, लेकिन लोगों में मकबूलियत इमरान खान की उतनी है, लोग कहते हैं खंबे को भी वोट देंगे अगर इमरान खान खड़ा करेंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो आज जो सुपर लाडले हैं उन्होंने इमरान खान बनने की कोशिश की है, कॉपी करने की कोशिश की है, और वो बिल्कुल चाइना की कॉपी निकली है फिर। और जिस तरह उनके वो वर्कर कन्वेंशन वाला तमाम मनसूबाबंदी थी कि जनाब हम वर्कर कन्वेंशन करेंगे और लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे, वो फ्लॉप गया। तो आज एक रटा रटाया रिकॉर्डेड बयान जो है वो जिस तरह इमरान खान साहब जारी करते थे, और दोनों साइडों पे एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और पार्टी परचम लगा कर इमरान खान साहब कौम के नाम जो है वो कोई पैगाम भेजते थे या खिताब करते थे कौम के साथ, तो उसी को कॉपी किया गया। लेकिन जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो कॉपी तो नहीं कर सकते ना, वो तो अवाम देखेगी या आपको सुनना चाहेगी। इमरान खान को लोग सुनना चाहते थे, आप आज बैठे हैं तो कोई तकरीबन 43 या 50 कर लें आप, वो खुश नसीब थे जो आपको एक वक्त पे सुन रहे थे। तो आपका मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं बनता, आप उनको कॉपी भी कर लें फिर भी नहीं हो पा रहा। अब आपको लोग सुने क्यों? अगर आपकी तकरीर का आज का भी खुलासा निकाला जाए तो वही घिसी-पिटी बातें हैं, वही तमाम तर चीज़ें हैं कि आपने अब फिर वही कि जी हमें निकाला, मुल्क का नुकसान किया, और क्यों नुकसान किया ये बताया जाए, और वही मुझे क्यों निकाला कर आग आप अलापते रहे, और मईशत जो है वो बर्बाद हुई। आपने अपना कोई प्लान आज भी नहीं बताया, आपने सिर्फ यही कहा कि जनाब हम एहतसाब करेंगे और सस्ती रोटी क्यों नहीं मिल रही, सिर्फ इस तरह की बातें की हैं। आपका माशी प्लान आगे क्या है या आप किस मंशूर पे इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने बिल्कुल भी जो है वो आज फिर गुफ्तगू नहीं की। और वो 43 खुश नसीब जो हैं वो भी शायद बाद में यही सोचते रहे कि हमने अपना टाइम क्यों ज़ाया किया आपकी तकरीर सुन के। बाकी वीडियो का अख्ताताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।